यमुना तीर बनचारी जय कुंज बिहारी यमुना तीर बनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय जय गोपी जनवल्लभ जय गिरिवरधारी 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद राधे हरे राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय गौरनिता 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 चित्ति गौरनिता जय गौरनिता 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 जय गौरनिता रघुपा 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 जय रघुपा जय जय रघुपा श्री राधा गोविंद की श्री गौर निताय जी की जगत गुरु श्री प्रभुपाद की ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत पुराण की जय हो। प्रथम स्कंद अध्याय 9 श्लोक संख्या 27। कुछ विषय हम पढ़ चुके थे, कुछ बचे हैं, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। दान धर्मान राजधर्मान। दान धर्मान राजधर्मान। मोक्ष धर्मान विभागश। मोक्ष धर्मान विभागश। स्त्री धर्मान भगवत धर्मान। स्त्री धर्मान भगवत धर्मान। समास व्यास योगता। समास संयोगत। दान धर्मान राजधर्मान। राजधर्मान। मोक्ष धर्मान विभागश। मोक्ष धर्मान विभागश। स्त्री धर्मान भगवत धर्मान। स्त्री धर्मान भगवत धर्मान। समास व्यास योगता। समास व्यास संयोगत। अनुवाद एवं तात्पर्य। अनुवाद दोहराने थे दोबारा से, फिर आगे जो बच्चा बताते पढ़ेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय हो। तब उन्होंने दान कर्मों, तब उन्होंने दान कर्मों, राजा के राज्य विषयक, राज्य विषय, राजा के राज्य विषयक, राजा के राज्य विषयक कार्यकलापों, कार्यकलापों, मोक्ष कर्मों की विभागों के अनुसार व्याख्या की। फिर उन्होंने स्त्रियों तथा भक्तों के कर्तव्यों का संक्षेप में विस्तार में वर्णन किया। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में विषम देव का देह त्याग है, और हम चर्चा कर रहे हैं कि उससे पहले विषम देव युधिष्ठिर महाराज को भगवान श्री कृष्ण के कहने पर समस्त ज्ञान दे रहे हैं। तो अभी तक हमने कुछ चर्चा की है, आगे आगे इसका आगे पढ़ते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय हो। ग्रंथराज भागवत पुराण की जय हो। राजधर्म राजनीतिक श्रेष्ठता के लिए आधुनिक राजनीय से भिन्न एक महान विज्ञान है। राजाओं को दानवीर बनने की विधि पूर्वक शिक्षा दी जाती थी, न कि केवल एक संग्राहक बनने की। तो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण चीज़ प्रभुपाद जी लिख रहे हैं तात्पर्य में कि एक तो जैसे ग्रस्त होता है राजा, और केवल अपना परिवार नहीं, पूरी प्रजा ही उसका परिवार होता है। तो यहाँ पे एक बताया है कि राजनीतिक जो है, ये जो राजधर्म एक महान विज्ञान है, और किस तरह से राज का धर्म, ये भी एक धर्म है, किस तरह अपनी प्रजा का पालन करना, जैसे भगवान रामचंद्र जी किए, परीक्षित महाराज करे, युधिष्ठिर महाराज करे। दूसरा, गृहस्थ को जैसे दान देने की विधि है। पहले चर्चा, जो ब्रह्मचारी है उसको हम यज्ञ करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। वानप्रस्थ और सन्यासी को तपस्या करनी चाहिए, जैसा विषम देव बता रहे हैं। गृहस्थ को 50% दान करना चाहिए अपनी कमाई का, 25% अपनी सुरक्षा के लिए, और 25% परिवार के भरण पालन के लिए। तो यहाँ पर बताया गया कि संग्राहक नहीं होना चाहिए, संशय नहीं करना चाहिए, इकट्ठा नहीं करना चाहिए, है ना, ये गलत है। उन्हें अपनी प्रजा की संपन्नता के लिए ही यज्ञ करने की शिक्षा दी जाती है। तो राजा दानी होना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, और गीता में बताया गया है यज्ञ दान तपस्या किसी को नहीं छोड़ना। हाँ, जैसे
कैसे चले वो तो कृष्ण, यही तो है हमारी कृष्ण के प्रश्नोत्तर बाद में। असली में भगवान ने जो विधि बनाई, व्यवस्था बनाई शास्त्र के अनुसार, श्रील रूप गोस्वामी ने ऐसे ही किया था और महान आचरण कर पाए। हम नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब हमारी बद स्थिति है। हमारे पास 100 है तो नहीं। खोला बेचा सिरदर थे जो खोला बेचते थे, केले के पत्ते की, वो उनके इतनी दीन स्थिति थी कि उनकी धोती में 11 छेद और छत नहीं थी उनकी, फिर भी वो अपना 50% आधा गंगा मैया के भगवान की सेवा में लगाते थे, 50% जो बेचकर उनके घर में स्वयं चैतन्य महाप्रभु आते थे, जो शास्त्रों के नियम पालन सही ढंग से करते हैं। हम तो उसी अपने मन के हिसाब से अनुरूप करते हैं, इसलिए हमें कष्ट भी नहीं आता उनको करने में, आसानी से कर लेते हैं। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज़ है कि उनको राजाओं को 2 शिक्षा दी जाती है, एक तो दानवीर होने की और दूसरी यज्ञ करने की, है ना। जैसे यज्ञ त्रेता में, द्वापर में त्रेता में यज्ञ था, हवन करते थे भगवान की प्रसन्न, यज्ञ मतलब विष्णु की प्रसन्नता के लिए, पर कलयुग में संकीर्तन यज्ञ करना। तो राजा ऐसा होना था कि वो जैसे एक महान राजा की बताते हैं, बंगाल या बिहार में राजा थे जिन्होंने, उनके प्रजा पूरी एकादशी रखती थी, उन्होंने कोई भोजन नहीं करेगा। राजा ने नियम निकाल दिया तो उनके किसी ने नहीं किया। वैसे भागवत एकादशी महात्म्य में कथा सुनते हैं कि एक जवाई आए थे उनके, तो उन्होंने नहीं करा, वो भूखा नहीं रह पाया, ताकि उन्हें शरीर छोड़ना पड़ा, पर उनको बाद में उनको पुनः शरीर मिला और एक दिव्य, मतलब उनको उत्तम कुल में पैदा हुए, भगवत कृपा से मुक्ति मिली। तो इस तरह से राजा को यज्ञ की और दान की, क्योंकि अगर दान नहीं करेगा तो सबकी कैसे रक्षा होगी, कैसी व्यवस्था होगी, है ना, ये बहुत ज़रूरी है। प्रजा को मोक्ष प्राप्त कराना राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य था। अब क्या राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? आर्थिक उन्नति कराना, खुद की उन्नति। हाँ, कुछ लोग हैं जो अभी आर्थिक उन्नति में, हाँ, बाकी ज़्यादातर लोग क्या करते हैं? खुद का ही भरण पोषण। असली में खुद का भरण पोषण है क्या? शरीर का भरण पोषण है जो नश्वर है ना। लेकिन यहाँ पे राजा को दानवीर होना चाहिए गुण, दूसरा वो यज्ञ करना चाहिए, हरिनाम का जप करना चाहिए स्वयं, और तीसरा तो क्या आपको दिखता है कि राजा खुद हरिनाम करता है? नहीं करता है। आजकल दान करता है? नहीं करता है। वो तो कहता है, खुद कहता है कि प्रधानमंत्री फंड है उसमें राजा को दान करो कल में राजा कहता है मुझे दान करो, कर भी ले रहे हैं और मेरा खजाना भी भरो और मेरे को दान करो, मेरे को आप दान करो फिर मैं आपको दान करूँगा, है कि नहीं? ऐसा चल रहा है, पर ऐसा नहीं था। और मोक्ष दिलाना सबसे बड़ा कर्तव्य था। आप कोई मोक्ष का कोई मतलब ही नहीं है ना, उनको ज्ञान ही नहीं है मोक्ष क्या होता है। पिता गुरु तथा राजा को कभी भी जन्म मृत्यु व्याधि तथा जरा से प्रजा को मुक्ति प्राप्त कराने के मार्ग पर लापरवाह नहीं होना चाहिए, ऐसा भीष्म पितामह बता रहे हैं। श्रील प्रभुपाद दादू लिखते हैं कि पिता कभी भी लापरवाह नहीं होना चाहिए, उसको पहली प्रायोरिटी देनी चाहिए मेरा बेटा इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि कैसे मुक्त प्राप्त हो जाए, बार बार जन्म होने वाली समस्या से मुक्त प्राप्त। क्योंकि बार बार जैसे प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि पदम पदम विपदम, हर बार विपदा आएगी, हर समय विपदा आएगी, और क्या कहते हैं इस संसार में तो फिर जन्म होगा, फिर मृत्यु होगी। तो पिता को, राजा को और गुरु को ऐसा होना चाहिए, उसको ये शिक्षा दे जिससे वो भक्ति कर सके, धर्म का पूर्ण कर सके। अगर ऐसा नहीं कर रहा तो वो गड़बड़ है, वो लापरवाह नहीं होना चाहिए। तो ये एक राजा गुण है, राजा यज्ञ करे और यज्ञ करवाए, है ना, राजा दान करे, राजा मोक्ष के लिए प्रयास करे अपनी प्रजा के लिए, और चौथा राजा लापरवाह ना हो कि लोग न सिर्फ आहार निद्रा खाने पीने में ही लगे हुए, रोजगार ही दिला दूँ उनको खाने पीने में लगे तो मर जाए, ऐसा लाभ नहीं होना चाहिए। यदि ये प्रारंभिक कर्तव्य सही ढंग से संपन्न हो जाए तो फिर जनता द्वारा बनाई गई जनता सरकार की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती अगर ये व्यवस्था हो जाती ना तो फिर कोई समस्या लोग, क्योंकि शास्त्र के अनुसार राजतंत्र है, लोकतंत्र नहीं है। क्या नहीं है? कृपा जी डेमोक्रेसी को बोलते हैं डेमोक्रेसी। क्या बोलते थे? डेमोक्रेसी। क्रेजी मतलब राक्षस पागल हो गए, है ना, आसुरी लोग हैं। क्योंकि असली में शास्त्र के अनुसार इसलिए भगवान ने लोकतंत्र की व्यवस्था नहीं, ये युधिष्ठिर महाराज की स्थापना करी, भगवान स्वयं राम जी राज्य करे, है ना, ऐसे नहीं टीम बना के राज्य करे। उस एक व्यक्ति के अंदर प्रजा के हृदय में वो राज करता है और प्रजा उसके हृदय में राज करती है, अपने पुत्र के समान प्रजा को समझता है और उनकी जन्म मृत्यु का वो
मृत्यु क्या उस मोक्ष का वो ठेका लेता है। भगवान श्री हरि का प्रतिनिधि बन के, ये था असली में राजधर्म। अब क्या धर्म है? राजधर्म नहीं, पता नहीं कुछ और ही धर्म और कुछ और ही परपंच चल रहा है। आजकल लोग कृपा जी क्या लिखते हैं, छद्म मतों के बल पर शासन अधिकार पा लेते हैं, लेकिन उन्हें राजा के मूल कर्तव्य का प्रशिक्षण कभी नहीं मिलता। हर एक के लिए ऐसा कर पाना संभव भी नहीं है। तो कृपा जी यहाँ कलिकाल की परिस्थिति बता रहे हैं। कलयुग के जो राजा हैं, कलयुग के नेता हैं, उनकी को ऐसे मत ले लेते हैं किसी में। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति का भी वही मत है और एक नशा करने वाला भी मत इतना ही है। जैसे अभी कोई लोग बोल रहे थे कि अभी जब पार्षदों का इलेक्शन हो रहे हैं, तो जो मुख्य व्यक्ति है पार्षदों के लिए शहर में लगाने के लिए, वो 15 लाख रुपए और 2 गाड़ी ट्रक दारू की चाहता है कि 2 ट्रक दारू दे पर्टिकुलर उस एरिया का जो प्रतिनिधि है, और बोलता है कि और 15 लाख रुपए दे तो क्योंकि उसको आगे पहुंचाना है पैसा, टिकट मिलेगी, टिकट तो मिलेगी, चाहे वो इस पार्टी को चाहे उस पार्टी को, वो आगे पैसा पहुंचाएगा, कुछ खुद भी खाएगा। तो ये चेन ऑफ मनी ट्रांसफ़र है ना। किससे चेन? उस व्यक्ति से जो राजा वहाँ का कार्यपालक बनेगा, सेवक बने, जो बोलते हैं नगर सेवक बनेगा। परंतु नगर सेवक काय का बनेगा? अपना पेट का सेवक बन जाएगा, है ना। सबसे लूट के जो उसको सरकार पैसा व्यवस्था देगी, वापिस उसमें लूट के खुद खाएगा। तो चेन ऑफ ट्रांसफर होता है। तो कलयुग में यहाँ पे ये स्थिति है। प्रभुपाद जी बोलते हैं इन कर्तव्यों का पालन नहीं कर पाते, क्योंकि प्रशिक्षण ही नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में अप्रशिक्षित प्रशासक प्रजा को सभी प्रकार से सुखी बनाने प्रयत्न में कहर ढाता है। इतना कहर करता है, वो दुखी कर देता प्रजा को, है ना। जिसकी लाठी उसकी भैंस, है ना। तो देख फेंको पैसा, देखो तमाशा वाला नियम हो जाएगा। जो पैसा देगा वो नेता बन जाएगा और बेईमानी से पैसा कमा लेगा। और फिर जो पैसा दे सकते हैं उसको, है ना। जैसा मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, बोला गया कि चूरू से जोधपुर पोस्टिंग होना है तो आपको पर्टिकुलर व्यक्ति को 80,000 रुपये देना है और ऊपर तक पहुँचना है उस तक थोड़ा। इसीलिए आप ना ये दो तो कल ही हो जाएगी पोस्टिंग। तो ये कलिकाल की स्थिति है। ऐसी परिस्थितियों में ये अप्रशिक्षित अनट्रेन्ड शासक धीरे धीरे चोर और उचक्के बन जाते हैं। जैसा राजा वैसी प्रजा, जैसा पिता वैसा उसका पुत्र। धृतराष्ट्र के जैसे ही उसके पुत्र थे। धृतराष्ट्र आध्यात्मिक रूप से अंधे थे और उनके 100 कौरव पुत्र भी अंधे थे, है ना। इस तरह से यहाँ पर भी ये चीज़ है। कुंती महारानी दिव्य दर्शन को जानती थी, इसलिए पांडव भी दिव्य दर्शन को जानते थे कि ऐसे राजा क्या होंगे, चोर और उचक्के होंगे। तो प्रजा भी क्या हो जाएगी, चोर उचक्के हो जाएंगे। ऐसे राजा भोगी होंगे, इसलिए प्रजा भी क्या होगी, भोगी हो जाएगी। इसलिए ऐसे प्रजा को क्या चाहिए। मैंने व्यक्तिगत रूप से एक नेता को देखा, जयपुर में मिल के आया, तो वो अपने कक्ष में होटल में टीवी लगा रखा है, उम्र 70 साल है, 4-5 चेले चपेटे साइड में बैठे हैं और कोई मिठाइयाँ ला रहे हैं, कोई भुजिया ला रहे हैं, शराब की बोतलें पड़ी हैं और टीवी है, उसमें फिल्मी गाने चल रहे हैं, उल्ट पटांग गाने, और वो देख रहे हैं। तो ये है। तो अब जैसा राजा वैसी प्रजा, तो प्रजा भी क्या करेगी, भोग चाहिए उसको। इसलिए सिनेमा और ये फिल्में आएंगी तो कहेंगे हाँ ठीक है देखते रहो, उल्ट पटांग फिल्में आएंगी तो देखते रहो। अस्थिर राज्य में करों में वृद्धि करते जाते हैं और फिर अपने भोग विलास के लिए व्यवस्था बनाने के लिए वो धर्म पर चलते नहीं तो कर बढ़ाते रहेंगे। ऐसा भागवत पुराण में बताया गया है कि आगे जाके, भविष्य पुराण में बताया कि आगे जाकर तो इतना कर हो जाएंगे, जंगल भाग जाएंगे लोग। कहाँ भाग जाएंगे, जंगल भाग जाएंगे, है ना। तो यहाँ बोला है कि करों में वृद्धि करते जाएंगे, जिससे प्रशासन के लिए धन प्राप्त हो, लेकिन ये सब व्यर्थ होता है। वास्तव में उचित प्रशासन के लिए मनु संहिता प्राश्रकृत धर्मशास्त्र, इस शास्त्रों के अनुसार राजा को निर्देश देने के लिए योग्य ब्राह्मण होते हैं। तो बहुत सुंदर एक चीज़ यहाँ बताई गई है। क्या बताई गई है कि ये तो कलिकाल के प्रसिद्ध प्रभुपाद जी ने बताई। विष्णु देव ने राजधर्म की चर्चा करी और यहाँ पे क्या बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि मनु संहिता और दूसरा प्राश्रकृत धर्मशास्त्र। जैसे भगवद गीता में छंदोगय उपनिषद के अंदर ऊपर के लोक में जाने के लिए विधि बताई गई है। छंदोगय उपनिषद दी है, ये विधि है, उस विधि का नाम भी दे रखा है गीता में, भगवद गीता में प्रभुपाद जी ने, कि ये विधि का पालन करो आप ऊपर के लोग जाओगे। पर भगवान भगवद गीता बोलते हैं ऊपर के लोग जाओगे फिर नीचे आ जाओगे, है ना।
फिर नीचे आ जाओगे तो इस तरह ऊपर नीचे चलता रहेगा। यहाँ पर भी बताया गया कि राजधर्म के निभाने के लिए मनु संहिता और पराशर मुनि द्वारा कृत धर्मशास्त्र के अनुसार निर्देश दिए गए कि योग्य ब्राह्मण होने चाहिए। जैसे ये सर है, ये ब्राह्मण है, हाथ क्षत्रिय हैं। तो एक व्यक्ति का अगर बुद्धिमान प्रमाणिक जो ब्राह्मण है, वेद शास्त्र को जानते हैं, वो अगर मार्ग नहीं दिखाएंगे तो मूर्ख की तरह वो राजा भोग विलास में लग जाएगा। तो अभी कौन है उनके राजाओं के नेताओं के ब्राह्मण? IAS ब्यूरोक्रेट्स, जिनको कोई धर्म का ज्ञान नहीं है। और वो उनका धर्मशास्त्र क्या है? सो कॉल्ड, जो एक ग्रंथ बना रखा है इन्होंने पूरी दुनिया से नियमों को इकट्ठा करके, है ना, और उस नियमों को इकट्ठा करके कचरे को और उसके अनुसार व्यवस्था कर रखी है ना। अगर उसके विरोध में बोल देंगे तो जेल में डाल देंगे, है ना। पर वो कोई गीता भागवत रामायण पर निर्भर नहीं है। वो ऐसे मनोकल्पित व्यक्ति ने मनोकल्पना से इकट्ठे किए नियम, और वही उसी अनुसार वो जो अधिकारी IAS अधिकारी हैं, विभिन्न अधिकारी हैं, उनको जिनका धर्म में बुद्धि नहीं है, जिनका भगवत शरणागति नहीं है, वो लोग इनको नेताओं को ज्ञान देते हैं उन नियमों के अनुसार पढ़ के, और उनके अनुसार उनकी भी दुर्गति। तुम चोर चोर मोसेरे भाई, दोनों मिल बांट के खाते हैं। ये स्थिति है इनकी। एक गुणवान राजा जनता का आदर्श होता है, लेकिन गुण ही नहीं होता। क्या नहीं होता? गुण होते ही नहीं, तो वो आदर्श भी राजा होते नहीं है। अतः यदि राजा पुण्यात्मा, धर्मात्मा, शौर्यवान, दानवीर होता है तो जनता भी सामान्यतः उसका अनुकरण करती है। तो राजा पुण्यात्मा नहीं क्या है? पापात्मा। तो जनता क्या हो जाएगी? पापात्मा, तो उसका अनुकरण कर रही है। धर्मात्मा, तो लोग भी धर्मात्मा नहीं है, वो भी धर्म में नहीं। शौर्यवान, जो राजा है बड़ा वीर है, युद्ध करता है। प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवद गीता बताते हैं कि पहले राजा थे, वो युद्ध होता था सबसे आगे जाके लड़ते थे, है ना। आर्मी का जो सबसे बड़ा अधिकारी तो सबसे आगे होगा, राजा सबसे आगे होगा। अब क्या है, जब युद्ध होता है देश के नेता तो दिल्ली में बैठे रहते हैं, बड़े बड़े अधिकारी में अंडरग्राउंड बैठे रहते हैं, और बेचारे जो बेसिक ग्राउंड लेवल पे जो अधिकारी हैं वो बॉर्डर पे लड़ते रहते हैं। ये कलिकाल की एक न गंदगी है। इसलिए सुना है कि रक्षा मंत्री मर गए, देश के प्रधानमंत्री युद्ध करते हुए मर गए, है ना। पहले तो राजा रहता था, मंत्री को छोड़ो, कौन रहता था? राजा स्वयं सबसे आगे हाथी पे चढ़ के घोड़े पे सवार हो गए। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो सबसे आगे कौन था? भगवान श्री कृष्ण के साथ युधिष्ठिर महाराज और अर्जुन साथ में थे, भीष्म पितामह सबसे आगे थे। ऐसे नहीं कि सैनिक आगे होंगे। ये कलिकाल के प्रभाव है दुर्गति का। न दानवीर होते हैं, लूटते हैं बस, तो जनता भी सामान्यतः उसका अनुकरण करती है। ऐसा राजा हरि हरि आलसी विषयी व्यक्ति नहीं होता था, पर अब क्या होता है? अब राजा को देखो भोग विलासी और विषयी व्यक्ति होता है, जो प्रजा पर आश्रित रहता हो। अभी तो चोरों तथा डाकुओं का वध करने में सदैव सतर्क रहता है। ऐसे अभी क्या होते हैं? चोर डाकू होते हैं। जैसा हमने श्रीनिवास आचार्य की कथा में पढ़ा था कि वो जब भागवतम समस्त ग्रंथों को, जो रूप गोस्वामी ग्रंथों को लिखे हुए जब ले जा रहे थे, तो कौन सा एक नगरी था बंगाल में, वहाँ से उन्होंने सारे ग्रंथों को चोरी कर लिया और अपने खजाने में डाल लिए। बड़े दुखी थे वो। बाद में वो राजा जब कथा सुना उस ब्राह्मण की, ब्राह्मण सुनते थे, ब्राह्मण के घर में श्रीनिवास आचार्य आए। फिर एक दिन श्रीनिवास आचार्य बोला भागवत सुनाओ, बोलते ये क्या भागवत है? तो वो राजा को दुख हुआ, उनके चरण में गिरे। बोले आप दुखी क्यों हैं इतने? कहते गोस्वामियों के जो ग्रंथ थे मैं उनको ले जा रहा था, उनको लिखा जाता है, लिख के एक और कॉपी करके वितरण करना जाता है, और आज वो चोरी हो गए। तब वो राजा को शर्म आई, दुखी हुए कि वो चोर मैं ही हूँ। केवल 250-300 साल पहले की बात है। राजा क्या बोले? वो चोर मैं ही हूँ। बाद में उनके शिष्य बने, भक्त बने, पूरी प्रजा को भक्त बनाया, है ना। तो इस तरह कलिकाल में लोग राजा जो चोर डाकू के समान हो जाएंगे। पुण्यात्मा राजा कभी भी व्यर्थ की अहिंसा के नाम पर डाकू चोरों पर ध्यान नहीं करता था। आजकल लोग डाकुओं को छोड़ देंगे, चोरों को छोड़ देंगे, है ना, कुछ नहीं करेंगे। जैसे अभी कोरोना की व्यवस्था हुई तो कई चोरों को, डाकुओं को छोड़ दिया गया, है ना। और आपने देखा होगा बड़े बड़े उग्रवादियों को छोड़ा गया पीछे, बड़े बड़े उग्रवादियों को, नेताओं के बच्चों को जेल में डाल के उसके व्यवस्था में छोड़ दिया। परंतु जो उचित राजा था वो कभी भी चोर डाकू को ध्यान नहीं करता था। कश्मीर के राजा थे, बोलते थे कि चोरी करेगा, जिस हाथ से चोरी करेगा उस हाथ को काट दिया जाएगा। आज भी आई डोंट नो भी कंटिन्यू यानी सिंगापुर में मनु संहिता कुछ नियमों पालन करते हैं। जो जो मर्डर करेगा उसको मर्डर कर दिया जाएगा, उसको मार दिया जाएगा, है ना।
उसे फांसी दे दी जाएगी, है ना। पर यहाँ पे कलयुग में ऐसा नहीं है। पुण्यात्मा राजा कभी भी डाकू और चोरों को इस प्रकार दंडित किया जाता था कि भविष्य में कोई सुनिश्चित ढंग से ऐसे दुष्कर्म करने का साहस भी न करे। आज कलिकाल में कोई भी स्त्री का कोई रक्षक नहीं है, गऊ का कोई रक्षक नहीं है, बुजुर्ग का कोई रक्षक नहीं है, बालक का कोई रक्षक नहीं है ना, अबला का कोई रक्षक नहीं है, गरीब का कोई रक्षक नहीं है ना। कोई भी कुछ भी कर सकता है ना। तो लोग ना इतने भयभीत है, अंदर इतने भयभीत, इसलिए लोग ना सोचते हैं कि रात को इतने बजे जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। भगवान रामचंद्र जी स्वयं अयोध्यापुरी में स्वयं गुप्तचर बन के जाते थे और चुप अपने भेष बदल के देखते थे कि कोई दुखी तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है। महाराज शिवी ने स्वयं अपने शरीर से ना जब परीक्षा ली थी अग्निदेव इंद्रदेव ने, तो एक कबूतर के लिए अपने शरीर को काट काट के दे दिया, है नहीं दिया, नहीं दिया, स्वयं ने शरीर को काट काट के दे दिया कबूतर में। कबूतर उसमें बैठ गए तराजू में और कहते हैं कि उसके बराबर मेरे शरणागत है, ये कबूतर मेरे शरणागत, कैसे दे दूँ आपको। इतने राजा शरणागत वर्षा होते थे, भगवान के समान, भगवान के प्रतिनिधि बन के कार्य करते थे। कलयुग में न गुरु भगवान के प्रतिनिधि रहेंगे, न राजा भगवान के प्रतिनिधि, न पिता भगवान के प्रतिनिधि रहेगा। कलयुग में पिता राजा ये सब चाट चाट के अपनी प्रजा को, अपनी औलाद को मार देंगे। उसको संस्कार तो देंगे नहीं, और सुविधा दे दे के, भोग विलास दे दे के मार देंगे। जैसे एक व्यक्ति बोल रहे थे, मैंने अपने बच्चे को 6 साल की 6वीं कक्षा में कार दे दी थी, है ना, एक अपने ही जान पहचान भक्त हैं। तो अभी उनको कितनी समस्या हो रही है ना। अभी हमने देखा कि कितनी कलिकाल की व्यवस्था है। यहाँ पर इस ब्रज भक्ति धाम में एक भक्त, कई भक्त हैं, उन्हीं के एक पुत्र ने भी देखा कि जब कर रहे थे और वो इस जगह पर सिर्फ सुसु करने आए, सुसु करके चले गए। हाँ, हम यहाँ पे सेवा करते हैं, धन देते हैं, मंदिर में धन देते हैं, तो दर्शन करने नहीं आए, कथा सुनने नहीं आए, जब करने आए। मैं देखा सुसु करके चले गए, योगा फोगा करा, शरीर को ना वेस्ट एकदम तगड़ा किया, दौड़ के आए और बाहर सुसु करके वापस चले गए। मंदिर को भी सुसु का स्थान बना दिया। ये क्यों है? ये कलिकाल की कॉन्टामिनेट माइंड की स्थिति है ना, क्योंकि ऊपर से लेकर सब कलुषित हो गए हैं। इसको पूरा करते हैं तो यहाँ बोलते हैं भविष्य में कोई सुनिश्चित ढंग से ऐसे दुष्कर्म करने का साहस न करे। ऐसा दंड देना चाहिए कि आगे से वो कोई चोरी न करे, ऐसा दंड देना चाहिए कि कोई आगे गलती न करे। हम सुनते हैं कि एक व्यक्ति का उदाहरण देते हैं कि वो अपनी मासी के पास या अपनी माँ के पास जिसके पास रहता था, तो आखिर में वो नामी चोर मर्डर करने लग गया था। तब उसने जज ने बोला कोई अंतिम इच्छा कि हाँ मेरी माँ को पास रहना, तो माँ का कान खा गया। क्यों? बचपन से मैं गड़बड़ करता था, चोरी करता था, पेंसिल छोटी मोटी चोरी करता था, कभी भी मेरे माता पिता ने मन कान नहीं दिया। जू नहीं रहेगी कान पे, कोई बात नहीं, अच्छा धन आ रहा है, उड़ा के ला रहा है ना, मोटा चोर बन गया है ना। इस तरह से अब तो इस तरह मोटे मोटे चोर बनते हैं और इस तरह से अंत में वो मर्डर करने लगते हैं, पाप करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान नहीं देते हैं, लापरवाह करते हैं। आज की तरह ऐसे डाकू तक चोर कभी भी प्रशासन चलाने के लिए नहीं होते थे। इसलिए कलिकाल के अंदर प्रभुपाद इसलिए पॉलिटिक्स में जाने के लिए कि वहाँ सब दुर्जनों का संग है, कुसंग दलदल है, सज्जन तो है नहीं है कि आपको प्रयत्न करो, हाँ प्रयास करो, पर दुर्जनों के संग में जाओगे तो अगर कोई एक भी सज्जन चले जाएगा तो उसको वो मर्डर कर देंगे, जहर दे देंगे या कुछ और काम कर देंगे, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देंगे। इतिहास में ऐसा रहा है ना। तो इस तरह से कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देंगे सज्जन आदमी को। दुर्जन ऐसे स्थिति है कलिकाल। इसीलिए कलिकाल में श्रीमान चैतन्य महाप्रभु ने जो विधि दी वो जो है वो है कि केवल हरिनाम, हरिनाम। आप जहाँ हैं जिधर हैं हरिनाम कीजिए और कोई आपकी सुरक्षा नहीं कर सकता, रक्षा कर ही नहीं सकता। क्योंकि जो रक्षक है वो तो कलयुग में क्या बन चुके हैं? भक्षक बन चुके हैं। तो आप किन के भरोसे करोगे? ये इस श्लोक में बोलते हैं। तब ये श्लोक पूरा अंतिम लाइन पूरा करते हैं, बाकी कल करेंगे। तब कर लगाने के नियम सरल थे, न तो कोई जबरदस्ती की जाती थी न घुसपैठ। ऐसे नहीं कि जबरदस्ती ना आपको घुसपैठ करेंगे, जबरदस्ती आपको टॉर्चर करेंगे या कर लगाए जाएंगे। जितनी जैसी व्यवस्था थी सीधा राजा के साथ कंटेक्ट था। ऐसी न्याय व्यवस्था नहीं थी कि कोर्ट में केसों सालों साल चलते थे। यहाँ तक कि अंग्रेज सरकार में भी कई लोग बड़े लंबे समय तक केस चलते थे। और श्रील भक्तिविनोद ठाकुर का हम सुनते हैं कि 5 मिनट में ही कई के वो ना लगभग 6 घंटे में कई लोग एक केस करते थे। लगभग भक्तिविनोद ठाकुर 6 घंटे में लगभग 35 से 40 केस सॉर्ट आउट करते थे, जल्दी करते थे। वो सामने न्याय करते थे, है ना।
तो राजा सीधा न्याय करते थे। बोला यहाँ तक कि जैसे भगवान रामचंद्र जी खत्म सुनते कुत्ते और एक ब्राह्मण का भी न्याय किया था। कथा सुनते हैं ना, एक कुत्ते को ब्राह्मण ने डंडा मारा था, तो उस बाद में कुत्ते से पूछा गया कि बताओ इस ब्राह्मण को क्या सजा दी जाए। बोलो इसको मठाधीश बना दिया जाए। मैं पिछली बार एक मठ का अध्यक्ष था, तो मेरे को अपराध किए, तो अगली बार कुत्ता बन गया, तो इसको भी मठाधीश बना दिया। फिर उसने पूरा बताया। तो भगवान रामचंद्र जी के पास न्याय लेने आया था, तो उस समय तो पशु का भी न्याय होता था, है ना, इतना जबरदस्त। अब वो तो मनुष्य क्या देवता भी साक्षात प्रकट हो जाए, उनका भी न्याय नहीं होगा। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था या और ये इधर उन्होंने बस जन आंदोलन करवाए, है ना। इसलिए भक्तों का आंदोलन करो, संघ शक्ति, भक्तों का संघ करो, भक्तों का आंदोलन करो और उसका विरोध करो जो बुरी चीज़ है, बस साथ में, है ना। बाकी ये सब बदलना मुश्किल है। राजा को प्रजा की उपज का 1/4 लेने का अधिकार था। कितना? और प्रेम से देते थे, क्योंकि राजा कृपालु था। अगर कोई किसी के मंदी होगी तो राजा वापिस दे देता था। जैसे ब्राह्मणों को भगवान रामचंद्र जी का ये लो, सारी अयोध्या पूरी धरती ले लो। ब्राह्मण कहते नहीं प्रभु, हमें तो आप चाहिए, आपके चरण कमल चाहिए, हमें वापिस दे दिए। अभी देंगे तो लेंगे, वो देंगे नहीं और लेने वाला देने वाला भी नहीं है कि नहीं। किसी को इतना देने में कोई एतराज नहीं था, क्योंकि पुण्यात्मा राजा होने और धार्मिक एकता होने के कारण प्रचुर प्राकृतिक संपत्ति रहती थी। राजा जब धर्मी होगा कभी अकाल नहीं पड़ेगा, चारों तरफ ना भरण पोषण आनंद रहेगा, लोग दुखी नहीं होंगे, बीमार नहीं अधिक नहीं होंगे, है ना, बीमारियां नहीं होगी, रो नहीं होंगे, अकाल मृत्यु नहीं होगी, ऐसी स्थिति नहीं थी। ये कली काल में राजाओं की दुर्गत ऐसे अनाचार के कारण प्रजा भी अनाचार में पड़ी हुई है, ये स्थिति है। यहाँ बताया गया है एकता नहीं होगी, अन्न भरपूर होगा, फल फूल रेशम कपास दूध हीरे जवाहरात खनिज सब इत्यादि सब पढ़ते हैं। भारत न पूरे विश्व के अंदर इतना ज़्यादा करता था, यहाँ तक कि बोलते हैं 1750 में 18वीं शताब्दी तक भी भारत पूरे विश्व का 25%, 24 से 25% पूरे विश्व में एक्सपोर्ट करता था। इतना भारत की महान स्थिति, सोने की चिड़िया की स्थिति थी। प्रजा कृषि तथा पशुधन में समृद्ध थी। अब कृषि छोड़ रहे हैं लोग और पशुधन भी छोड़ रहे ना, कि क्यों? जो कि उन्होंने कृषि को और पशुधन को मोटिवेट नहीं किया, गऊँ की रक्षा नहीं करी। गऊँ का रक्षा पहले राजा करते थे, जैसे हम सुनते हैं विराट के वहाँ पे गऊँ थी, दुर्योधन वगैरह उड़ा कर ले गए थे, तो अर्जुन ने रक्षा की थी। ऐसे ही हम कलयुग में देखते हैं दुर्गादास जी ने, दुर्गादास जो राजस्थान के महान सेनानायक हुए, उन्होंने गऊँ का रक्षा किया था, है ना, सुनते हैं ना, उन्होंने गऊ का रक्षा करते वो शरीर छोड़ा, है ना। तो इस तरह कलिकाल बहुत महान लोग गऊ के रक्षक थे। भगवान कहते मैं गो ब्राह्मण हिताय च, तो न तो जो संस्कृति थी ब्राह्मण संस्कृति उसकी रक्षा हुई और न रक्षा हुई गऊ की। तो ये कलिकाल का प्रभाव है। और इस तरह से बताया गया है कि लोग कृषि छोड़ देंगे, है ना, तो कृषि को मोटिवेट नहीं करेंगे। गऊ का जो गोबर है, गऊ का जो मूत्र है वो बहुमूल्य अमृत है, पर उसको कोई राजा उसको मोटिवेट नहीं करेगा। गौशालाएँ लोग करेंगे। मुझे याद है चूरू के अंदर एक सन्यासी ने गौशाला शुरू करी, बहुत प्रयास किया, गायों को इकट्ठा किया, गायें दुखी थी, पर आखिर में वो गौएं मर गई क्योंकि उनको सपोर्ट नहीं मिला। कहाँ तक कोई धंधे का धन देते नहीं लोग, है ना, कितनी सीमा तक देते हैं। और अभी जो न गौ रक्षक हुआ है तो गौ रक्षक का भी नेगेटिव होता है, क्योंकि राजा उसका सपोर्ट नहीं कर रहा है इतनी तरह अच्छी तरह। तो क्या हो रहा है कि लोग अपने खेतों के, हमारे खेत खराब होते हैं, इतने सारे बछड़े हो गए, तो ये बछड़ों से पहले तो बैलों से ही खेती होती थी, तो अब क्या करते हैं वो बाड़ा बनाते हैं तार का और उसमें खड्डा करके पानी डाल देते हैं, थोड़ा बहुत घास फूस डाल देते हैं। और आखिर में मैंने गांव का देखा हाल, वहाँ पे कम से कम मतलब 200-300 गायें मरी और वहीं पे उनको दफना दिया, भूखमरी से मर गई। तो हमने जब वहाँ गौशाला शुरू करने का प्रयास किया तो बोले कि आप क्यों गौशाला कर रहे हैं, यहाँ के पापियों ने पहले इतनी गायों को मार दिया है, पैसा सबसे ले लेते हैं। तो ऐसा प्रत्यक्ष मैंने देखा है ना। तो ये कलिकाल की स्थिति है। तो वो बेचारों को ना बांध देते, कई गाँव में मैंने ट्रेन में देखा, वो बता रहे थे कि तार से बांध देते हैं, कईयों को ना ऐसे काम करते हैं, इतना उनका कि हमारी खेती खराब होगा। इतने दुरात्मा हो गए हैं, इतने दुरात्मा हो गए हैं। क्यों कारण हो गया? तो राजा ही दुरात्मा हो गए, इतने बेशर्म हो गए हैं। वो बोलते हैं ऐड देंगे, हेल्प देंगे। काहे की हेल्प देंगे? तुम्हारे को गाय तुम्हारी माँ है, उसकी रक्षा करो,
शास्त्र बोलता है गृहस्थ के घर में अगर छिपकली भी है ना, मकोड़ा भी है, उन सबको आप सफाई रखो और उनकी सबकी भोजन की व्यवस्था करो, है ना। अब क्यों ऐसी व्यवस्था की? हमने पत्थरों का घर बना लिए, है ना, गौमूत्र नहीं है, गोबर नहीं है, तो उसमें तो गंदगी ही होगी, है ना। इसलिए हम रोज हजारों करोड़ों मकोड़ों को मारते हैं, है ना। गऊ तो दूर दूर नहीं है, कुत्तों को पालते हैं, है ना। ये हमारे जीवन में क्यों? राजा ही ऐसा हो गया है तो प्रजा भी ऐसा हो गया है। और आगे बताया गया साबुन, सौंदर्य, प्रसाधन, सिनेमा, मंदिरालय की कोई कृत्रिम आवश्यकता नहीं थी। ऐसे धर्मी राजा थे, धर्म था कि इनकी जरूरत नहीं। परीक्षित महाराज के वहाँ पर कोई मंदिरालय नहीं थे। अब कहते हैं कि अगर मंदिरालय नहीं खोलेंगे तो सरकार नहीं चलेगी, मंदिरालय नहीं खोलेंगे तो लोग अनाचार फैलाएंगे। लूट लूट के बॉर्डरों पे जाके बॉर्डरों के ऊपर मंदिरालय खुल गए हैं, है ना। जैसे हरियाणा में बंद कर दिया तो राजस्थान के बॉर्डर खुल गया, गुजरात में बंद कर दिया तो राजस्थान के बॉर्डरों पे मंदिरालय खुल गए। कभी मंदिरालयों, सरकार तो उन्नत हो रही है और प्रजा दुर्गति हो रही है, इसलिए प्रजा जंगल भाग जाएगी कलिकाल में। कोई सिनेमा घर की जरूरत नहीं थी, क्योंकि गांव का केंद्र तो ठाकुर जी का मंदिर होता था। आप देखो पुराने पुराने गाँव में ठाकुर जी के मंदिर थे, ठाकुर का मंदिर होता था। कलिकाल में उसमें गंदगी होगी। ठाकुर के मंदिर में अब एक मशीन चलती है, वहाँ के पुजारी हैं वो भी ऐसे ही हो गए, भेदभाव करने लगे, व्यवस्था बिगड़ गई, धन को देने लगे, जो मंदिर के नीचे जमीन थी उसको भी वो खा गए। ये कलिकाल में हो रहा है। और जो पुजारी खुद है वही बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है प्रत्येक जगह। क्यों? क्योंकि राजा ऐसे ही हो गया। राजा मदिरा पीता है ना। आपके इसी धोरा की धाम राजस्थान में जो राजा था पहले, वो तो 8 बजे के बाद नशे में रहते थे, 8 बजे तक फोन नहीं करता था देवी जी को, है कि नहीं। ये कलिकाल की परिस्थिति है ना। तो यहाँ बोला मंदिरालय, सिनेमा, प्रसाधन, सौंदर्य प्रसाधन की आवश्यकता नहीं। ब्यूटी पार्लर नहीं थे, लोग कुदरती रूप से सुंदर थे क्योंकि धर्म में थे, है ना। ये सब जरूरत नहीं थी। राजा का कार्य था वही देखे कि मानवता की संचित शक्ति का सही ढंग से उपयोग हो रहा है, ये राजा का कर्तव्य है। इसके बाकी विष्णुदेव के द्वारा राजधर्म कल पढ़ेंगे, पर आज हमने जो पढ़ा उसके अंदर क्या देखा, है ना। क्या देखा हमने? सबसे पहले हमने देखा कि राजा जो था वो यज्ञ करता है, पहला पॉइंट, है ना। राजा हरिनाम करता है, प्रजा को भी हरिनाम में लगाता है। दूसरा, राजा को शिक्षा मिलती है दान देने की, तो प्रजा को भी दान देने की शिक्षा मिलती है। इसलिए वो एक दूसरे का सहयोग करके, है ना, एक दूसरे की प्रजा में सबकी व्यवस्था करके सब संपन्न होते हैं। उसके बाद है कि राजा सबके मोक्ष के लिए कर्तव्य करता था, है ना। तो इसलिए राजा वैसा था, गुरु वैसे थे और प्रजा वैसे थी। उसके राजा के पास उनके जो शिक्षा देने वाले थे, उच्च कोटि के गुरु थे, ब्राह्मण थे, जो उनको शिक्षा देते थे। गुरुकुल की स्थापना थी। और वो गुरुकुल कहाँ थे होते थे? वो भोग विलास की नगरी से बाहर होते थे, है ना। जब एक बार विश्वामित्र वशिष्ठ जी को देखने के लिए कौन आए, मिलने के लिए आए थे, तो वशिष्ठ जी अयोध्या के बाहर उन्होंने अपनी कुटिया बना रखी थी। अपनी पत्नी गुरु माता और गौ माता और बाकी शिष्य रहते थे, पर भोग विलास की व्यवस्था में नहीं रहते थे। इतने सरल विधि थी। ऐसे नहीं कि राजगुरु हैं तो बड़े महल में रहेंगे। अब तो चोर डाकू बन गए, साथ मिल के डकैती करते हैं। और यहाँ पर क्या शिक्षित थे और मनु संहिता और पराशर कृत जो धर्मशास्त्र थे उनके अनुसार कार्य चलता था, ये बताया गया। और ये जो लापरवाही होते थे उनके जन्म मृत्यु और जो मुख्य जो उनके जीवन का उद्देश्य था उसको बताते थे, यहाँ बताया गया। तो इस तरह से ये राजधर्म विष्णु पितामह युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं। कलिकाल में राजधर्म कहीं रहा नहीं, कलिकाल में कोई भी धर्म नहीं रहा है। इसीलिए श्री कृष्ण ने 5000 साल पहले ही बोल दिया था, है ना। इवन विष्णु पितामह के राजधर्म बताने से पहले बोल दिया था, सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापे भयो मोक्षयास्मि मा शुचः। अहम त्वं सर्व पापे भयो, तुम डरो मत, सर्वधर्म परित्यज्य, सारे धर्मों को छोड़ दो, ये धर्म वो धर्म फलाना धर्म भीम धर्म, है ना, सबको त्याग दो और क्या करो, अहम त्वं सर्व पापे भयो, मैं तुम्हारे सारे पापों को नष्ट कर दूंगा, डरो मत, अतीत के नष्ट कर दूंगा, आगे का ठेका ले लूंगा, है ना, है कि नहीं। कितने पापों से हम मुक्त होंगे, सवाल तो यही आता है। कितने पाप हैं कि हम गंगा में पूरे दिन बैठे रहेंगे तभी हम पूर्ण शुद्ध नहीं हो पाएंगे कई जन्मों तक,
तो कितने पाप कर रखे हैं, तो केवल शरणागत होकर ही हम पाप से मुक्त हो सकते हैं। और भगवान ने गारंटी ली है, मोक्षाजी मां सोचा डरो मत, मैं सारे पाप को क्लियर कर दूंगा और आगे तुम्हारा ठेका ले लूंगा। पर वो कितने शरणागत हैं, 10%, 20%, 100%, ये हमें देखना है। हम कितने ठगी में हैं, कितने शरणागत हैं, है कि नहीं? कोई दुनिया के अंदर ऐसा व्यक्ति है जो पूर्णतः जिम्मेदारी ले रहा है? कोई ले रहा है जिम्मेदारी? कहीं दुनिया में जिम्मेदारी ले रहा है। जैसे हम चर्चा करते हैं कि जज भी होगा, जज भी क्या, कल चर्चा कर रहे थे, तो जज भी कहेगा ठीक है तुमने मर्डर किया, आगे मर्डर मत करो, कल मैं आगे मर्डर नहीं करूंगा, ठीक है, लेकिन अभी तो लटकाऊंगा तेरे को। लेकिन भगवान के साथ ही मतलब ठीक है तुमने मर्डर कर दिया, भगवान बहुत मर्डर किया, ये किया वो किया, बहुत गड़बड़ किया, ठीक है, अब इसको धार्मिक मानो। भगवान बोलते हैं गीता में, इसने रुचि इसने मेरी तरफ कर ली, इतने भक्त वत्सल है, इतने शरणागत वत्सल हैं, फिर भी उस इतने कृपालु भगवान जो पूरे पापों को खत्म कर देंगे, दुर्गति को खत्म कर देंगे, खूब आनंद और सुख देने वाले हैं, उनके शरण भी हम नहीं जाते हैं, है ना, क्योंकि धर्म रहा ही नहीं, है ना। ऐसा ही अन्न हो गया, ऐसे ही हमारे शिक्षक हो गए, ऐसे ही हमारे गुरु, ऐसे ही हमारे राजा हो गए। पर श्री कृष्ण भावनाथ संघ की कृपा से, श्रील प्रभुपाद की कृपा से और आचार्य व गुरुजन की कृपा से अभी हम सब लाभ में हैं, अभी हम फायदे में हैं, है ना। इस फायदे को उठाना चाहिए, ठीक है। ग्रंथराज श्री भागवत पुराण की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय।